नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। पंजाब की राजनीति में ऐसा बड़ा उलटफेर हुआ है जिसने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक सियासी हलचल तेज कर दी है। जिस आम आदमी पार्टी ने कुछ साल पहले पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर राज्य की राजनीति को बदल दिया था, वही पार्टी अब अपने सबसे गंभीर राजनीतिक संकट से गुजरती दिखाई दे रही है। वजह है राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना और उनके साथ आपके कई राज्यसभा सांसदों का भी पार्टी में आ जाना। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना कितना फायदेमंद है और पंजाब चुनाव पर इसका असर आखिर कैसे पड़ता है। राघव चड्ढा का बीजेपी में जाना ये सिर्फ एक नेता का दल बदल नहीं माना जा रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति और पंजाब के आगामी चुनाव समीकरणों पर असर डालने वाला घटनाक्रम माना जा रहा है। क्योंकि राघव चड्ढा केवल सांसद नहीं थे, बल्कि आपके सबसे चर्चित राष्ट्रीय चेहरों में गिने जाते थे। वो पार्टी की नई पीढ़ी, मीडिया रणनीति, शहरी वोट कनेक्ट और संगठनात्मक ढांचे का बड़ा चेहरा माने जाते थे। ऐसे में उनका जाना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कौन कौन गए आपसे? आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि वो अकेले नहीं बल्कि आपके राज्यसभा में से 2/3 सांसदों का समूह बीजेपी में शामिल हो रहा है। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐलान के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। शाम करीब 5 से 6 बजे के आसपास ये मुलाकात हुई और आप सांसदों को नितिन नवीन ने पार्टी में शामिल किया। राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी जैसे नाम भी शामिल हैं। एक साथ 7 सांसदों का पार्टी छोड़ना आपके लिए संसद स्तर पर भी बड़ा नुकसान माना जा रहा है। 2/3 संख्या क्यों खास है? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा कानूनी पहलू है एंटी डिफेक्शन कानून। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अगर किसी दल के 2/3 विधायक या सांसद मिलकर दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो उन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। आपके राज्यसभा में 10 सदस्य थे और अब 7 सांसद साथ बीजेपी में आ चुके हैं, तो ये संख्या 2/3 के करीब बैठती है और यही वजह है कि इस कदम को राजनीतिक ही नहीं रणनीतिक भी माना जा रहा है। राघव चड्ढा ने पार्टी क्यों छोड़ी? आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करते हुए कहा कि वो पार्टी की दिशा और कामकाज से असहमत थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आप अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। उन्होंने खुद को राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी बताया। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। I repeat, I am the right man in the wrong party। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं।
राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। ये बयान बताता है कि अंदरूनी मतभेद लंबे समय से चल रहे थे। इस पर राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि पिछले कुछ महीनों से राघव चड्ढा और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी दिखाई दी और ये बात खुद राघव चड्ढा ने भी मानी है। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। यानी कि ये मतभेद अभी से नहीं बल्कि साल भर से चली आ रही थी। पंजाब में इसका असर कितना बड़ा? अब सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, क्या इससे पंजाब में आप कमजोर होगी? जवाब है हाँ, असर पड़ सकता है क्योंकि पंजाब आपका सबसे बड़ा राज्य है जहां उसकी सरकार है। अगर पार्टी के राष्ट्रीय चेहरे और पंजाब से जुड़े सांसद एक साथ अलग हो गए तो इसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल, संगठन और जनता की धारणा पर पड़ता है। पंजाब में चुनाव सिर्फ नारों से नहीं जीते जाते, वहां गांव स्तर का नेटवर्क, स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवारों की छवि और जनता से सीधा संपर्क बहुत मायने रखता है। अगर संगठन में टूट की छवि बनती है तो विपक्ष को सीधा फायदा मिलता है। क्या बीजेपी पंजाब में मजबूत हो रही है? तो वही बीजेपी परंपरागत रूप से पंजाब में बड़ी ताकत नहीं रही है, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। पहले बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती थी, अब वो खुद को स्वतंत्र विकल्प के रूप में पेश कर रही है। नितिन नवीन ने भी एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान इस बात को कहा कि पंजाब में इस बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी की रणनीति 3 स्तर पर मजबूत मानी जा रही है। पहला, शहरी वोट बैंक पर फोकस। शहरी वोट बैंक पर फोकस। लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, मोहाली जैसे शहरों में व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग और युवा वोटर बीजेपी के लिए संभावित आधार बन जाते हैं। दूसरे दलों के चेहरे जोड़ना। दूसरे दलों के चेहरे जोड़ना। अगर बीजेपी आप, कांग्रेस या अकाली दल से बड़े नेताओं को अपने साथ लाती है तो उसे संगठन विस्तार में मदद मिलती है। विपक्ष के बिखराव का लाभ। साथ ही साथ विपक्ष के बिखराव का लाभ। अगर आप कमजोर होती है, कांग्रेस अलग लड़ती है और अकाली दल अपनी पुरानी ताकत वापस नहीं पाता तो बीजेपी को नई जगह मिल सकती है। क्या ऑपरेशन लोटस का आरोप सही है? अब आम आदमी पार्टी और विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो विरोधी दलों को तोड़कर सत्ता का रास्ता बनाती है। पंजाब में भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि बड़े नेताओं को तोड़कर आपको कमजोर किया जा रहा है। आप नेताओं ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों और राजनीतिक दबाव के जरिए पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि लोग स्वच्छ पार्टी में आ रहे हैं क्योंकि उन्हें बीजेपी के विजन और भविष्य पर भरोसा है। अब सच क्या है ये जनता तय करेगी। भारतीय राजनीति में ऐसे आरोप नए नहीं है, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा मतदाता ही करता है। भगवंत मान क्या अकेले संभाल पाएंगे? अब ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है। पंजाब में अभी भी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री भगवंत मान है। उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता अब भी एक फैक्टर मानी जा रही है। अगर वो सरकार के काम, योजनाओं और जनता से जुड़ाव में दम पर मैदान में उतरते हैं तो आप मुकाबले में बनी रह सकती है। लेकिन अगर लगातार नेता पार्टी छोड़ते रहे तो चुनावी मशीनरी कमजोर हो सकती है, क्योंकि चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं लड़ता, बूथ कार्यकर्ता, जिला संगठन और स्थानीय नेता लड़ते हैं। राघव चड्ढा को बीजेपी में क्या फायदा? राष्ट्रीय मंच। बीजेपी इस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है। उसमें शामिल होने से राघव चड्ढा को राष्ट्रीय भूमिका मिल सकती है। दूसरा, नई राजनीतिक जमीन। अगर आपका भविष्य अनिश्चित दिख रहा था तो बीजेपी उनके लिए नई संभावनाओं का मंच बन सकती है। तीसरा, पंजाब में बड़ा चेहरा बनने का मौका। साथ ही बीजेपी पंजाब में नए और आधुनिक चेहरे की तलाश में रही है। राघव चड्ढा इस खाली जगह को आसानी से भर सकते हैं।
राष्ट्रीय मंच। युवा चेहरा राघव चड्ढा पढ़े लिखे हैं, आक्रामक और मीडिया फ्रेंडली नेता माने जाते हैं। आपकी अंदरूनी समझ, वो पार्टी की रणनीति, वोटर प्रोफाइल और संगठनात्मक ढांचे को जानते हैं। मनोवैज्ञानिक बढ़त, जब विरोधी दल का बड़ा नेता बीजेपी में आता है तो संदेश जाता है कि बीजेपी बढ़ रही है। नई राजनीतिक जमीन, आपको बता दें कि राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना, इससे अवसरवादी कहे जाने का भी खतरा है। जनता पूछ सकती है कि जो नेता कल तक बीजेपी की आलोचना करता था, सवाल उठाता था, आज उसी पार्टी में क्यों गया। साथ ही बीजेपी के सामने भी चुनौती है कि पंजाब में सिर्फ चेहरों से चुनाव नहीं जीता जाता। किसान मुद्दा, बेरोजगारी, नशा, उद्योग, सीमावर्ती सुरक्षा और सिख राजनीति जैसे विषय वहां ज्यादा खास है। पंजाब में बड़ा चेहरा बनने का मौका। अब अगर आम आदमी पार्टी कमजोर होती है तो कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को वापस लेने की कोशिश करेगी। पंजाब में कांग्रेस अब भी बड़ा संगठन रखती है। अकाली दल भी किसान और पंथक राजनीति के सहारे वापसी की कोशिश करेगा। इसलिए मुकाबला अब त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय हो चुका है। बीजेपी को क्या फायदा? पंजाब का मतदाता कई बार आखिरी समय में फैसला करता है। यहाँ जाति से ज्यादा मुद्दे और नेतृत्व की विश्वसनीयता असर डालते हैं। अगर जनता को लगे कि आम आदमी पार्टी टूट चुकी है तो नया विकल्प चुन सकती है। अगर बीजेपी को बाहरी या फिर जोड़तोड़ वाली पार्टी माना जाता है तो नुकसान भी हो सकता है। अगर भगवंत मान सरकार डिलीवरी दिखाती है तो आप वापसी भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि पंजाब की राजनीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले मुकाबला आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस माना जा रहा था, अब बीजेपी भी बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरती नजर आ रही है। राघव चड्ढा का बीजेपी में जाना सिर्फ दल बदल नहीं बल्कि पंजाब की नई सियासी लड़ाई की शुरुआत है। आपके लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, बीजेपी के लिए बड़ा अवसर है, कांग्रेस के लिए वापसी का मौका है, अकाली दल के लिए सम्मान बचाने की चुनौती। यानी कि चुनाव भले ही कुछ समय दूर हो लेकिन राजनीतिक जंग शुरू हो चुकी है। आने वाले महीनों में तय होगा कि पंजाब चेहरा चुनता है, पार्टी चुनता है या बदलाव चुनता है, और वही फैसला अगली सत्ता तय करेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी।